हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो देखा, अभी हमने सारे फॉर्मूले आपको सिलसिलेवार ढंग से हर एक सॉलिड शेप्स का जो जो सॉलिड शेप्स इसमें यूज हो रहे हैं इन 10th क्लास में, उन सब का फॉर्मूला मैंने CSA, TSA, डायगोनल्स, वॉल्यूम, ये सारा हमने लिखा है। ठीक है, आपने देखा, आपको एक बार सारा कुछ मेमोराइज हो गया होगा कि क्या क्या है और कौन कौन से फॉर्मूले इसमें पुट होंगे और इसमें यूज होगा। तो सारे फॉर्मूले अभी मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ टू सॉल्व इट। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड शेप्स, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, इसके बाद मैं 4-5-6 क्वेश्चंस और दूंगा जो कि बड़े होंगे, थोड़ा सा आपको क्रिटिकलिटी ज्यादा रहेगी। अभी पहले मैं ये 3 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करता हूँ। और एक वन थिंग मुझे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोग से, कि आप लोग सबसे पहला चीज है कि इसमें एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। विदाउट रफ डायग्राम आप इस क्वेश्चन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा चीज, हर एक के साथ जो भी फॉर्मूला मांग रहा है, जैसे CSA है, CSA ऑफ क्यूब है, CSA ऑफ क्यूबाइड है, CSA ऑफ समथिंग है, तो फॉर्मूला जरूर लिखिए एक साइड में या उसको वहीं पे लिखिए। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और एक गुड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे जो कॉपी चेक करने से। ठीक है, ये चीजें जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और ऐसा करने से आप सारे क्वेश्चन इस ढंग से करेंगे, हर एक का फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे, आपको ये कभी भी पूरे लाइफ टाइम कभी भी आप यूज करेंगे, थोड़ा सा वर्कशीट पे आराम से आपको फॉर्मूला सारे रिकॉल हो जाएंगे। तो ऑलवेज इसको यूज करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, 2 cubes each of 10 centimeter edge are joining end to end. Find the CSA, TSA and volume of the resulting cuboid. I am asking what here? Cube. यदि 2 क्यूब इस ढंग से मिलाया जाए तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। एक क्यूब है, एक और क्यूब है। ठीक है, सिंपल। ये 10 है, इसकी हाइट भी 10 होगी। सॉरी, थोड़ा सा चल, मैं जो रफ बनाना है। ठीक है, अब इस ढंग से देखिएगा, तो ये क्यूब आपका 10 था और ये भी 10 है। ये हाइट 10 होगी आपकी और ये भी 10। अब आप देखिए, 2 क्यूब यदि 10-10 का आपने ज्वाइन कर दिया तो जो क्यूबाइड का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूबाइड इज व्हाट? लेंथ कितना होगा? 20। इसको हम इस ढंग से लिख देते हैं 20 cm। हाइट कितना है, विड्थ कितना? 10 cm इनटू हाइट कितना? 10 cm। ठीक है, डायमेंशन आ गया L, B और H। जब भी डायमेंशन यदि कहीं दिया रहे इस ढंग से, तो यू कैन कंसिडर फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज विड्थ, थर्ड इज हाइट। ये बेसिक कंसेप्ट्स है, इसको थोड़ा देखिएगा। बहुत बार ऐसा आएगा कि डायमेंशन ऑफ दिस इज दिस, तो फर्स्ट जो टर्म रहेगा दैट विल कंसिडर एज ए लेंथ, बी ब्रेड्थ एंड थर्ड इज हाइट। नाउ अब आपको क्या चाहिए? CSA, CSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? CSA ऑफ क्यूबाइड होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, 2HL+B।
Here what is the h? 10. L is what? 20. B क्या है? 10. 20 into this 30. 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा देना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में आपको यूनिट देना है। यदि आप इसको मिस करते हैं इट मींस यू लॉस 1/2 मार्क्स। ये बल्कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं भी यूनिट आपके साथ चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज टीएसए। What is the TSA of cuboid? Total surface area of cuboid. Formula is L into B plus B into H plus H into L. ठीक है, क्या हो जाएगा? L into B 2 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 200. 2225. एरिया है मतलब एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। मतलब यदि सेंटीमीटर में है दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो यूनिट इज व्हाट? सेंटीमीटर स्क्वायर। Whatever the volume, of cuboid is L into B into H. इसको मैं B से भी इंडिकेट कर सकता हूँ। What is L? 20 into 10 into 10 क्या हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और हर एक क्वेश्चन को आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको एक स्पेशल मार्क दे दीजिए सो दैट दिस इज कंसीडर एज, या तो इसको लिख सकते हैं आप टोटल अलग से, जैसे वॉल्यूम ये आ गया CSA इज व्हाट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, TSA 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट इट इन अ बॉक्स so that easily identify। बहुत बार होता है कि आप इतना मैसअप करते हैं सारा कुछ, आपको पता ही नहीं चलता है कि वेयर इज योर आंसर। तो उस केस के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो जो चीज दिया हुआ है, जैसे CSA, TSA एंड वॉल्यूम है, आप उसकी जगह निकालिए, सब कुछ निकालिए, उसको लास्ट में पुट अप करके समराइज करके एक जगह डालिए। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज दिस? First, I read this question. 3 metallic solid cube whose edges are 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and form a single cube. Find the edge of the cube and the total length of the tape required to seal all the edge. अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 3 सॉलिड शेप्स हैं, एक छोटा यानी कि 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3, इसमें सारे 3, ठीक है। अनदर मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 5 5 5 3 टाइप का है। मान लीजिए इसको मैं ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं। 3 टाइप का सॉलिड शेप से मेटालिक शेप है क्यूब पे। इन सब को मेल्ट करके एक बड़ा सा बनाया गया है, ये ठीक है।
इसका मुझे साइड नहीं पता है, मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला चीज, यदि किसी ये तीन सॉलिड्स को मेल्ट किया जाए और ये एक नया क्यूब बनाया जाए, इस केस में ऐसा केस कैसे करेंगे, इसमें वॉल्यूम आपका बराबर रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस, मान लीजिए कि यदि मैं इसको D दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब D, क्योंकि बिगेस्ट है और यही बनाया गया इन तीनों को मिला करके, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ D इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ B एंड वॉल्यूम ऑफ C। वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ऐसे केस, ये भी तो मैं सिर्फ क्यूब से क्यूब बना रहा हूं, कभी कभी आपको क्यूब से मिला करके आपको क्यूबॉइड भी बनाएगा, सिलेंडर भी बनाएगा, स्फीयर भी बनाएगा, कोन भी बनाएगा। तो कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड्स विच इज टू बी मेड इज इक्वल टू जिससे उसको बनाया जा रहा है, सबका वॉल्यूम बराबर रहेगा। अब आप देखिए, यदि मेरा क्यूब है और इसका यदि मैंने माना है कि इसका साइड ए है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए, 3 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बी 3, वॉल्यूम ऑफ 5, क्या हो गया, व्हाट इज दिस, 64 125। समराइज करो, 5 4 9 7 16, 6 2 8, 12 8 20, 21, ए क्यूब। मुझे ए चाहिए, ए मीन्स क्यूबिक रूट ऑफ 216, और क्यूबिक रूट आपको निकालना आना चाहिए। क्यूबिक रूट के लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज इन द सेंस व्हाट, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के लिए आप इसको 208 254 27 3933 क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, हर एक क्यूब में से एक एक बाहर आएगा, 2 into 3 6, यानी साइड ऑफ दिस क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी इसका साइड जो है हमारा 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट का फाइंड द एज ऑफ द क्यूब, आपका पहला का आंसर आ गया 6। इसके बाद क्या बोल रहा है, total length of the tape required to shield all the edges. How many edges in the cube? देख लीजिए, 1 2 3 4, और 4 ऊपर भी 8, और 4 हाइट 12। तो टेप का कितना होगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल length of edges is equal to 12 into side, साइड कितना है हमारे पास 6, 6 मीन्स इतना सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ दिस इतना सेंटीमीटर। लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में, यदि यही कह रहा था स्क्वायर, वॉल्यूम है क्यूब, इस तरह आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं इसका हमेशा यूज करूंगा आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, a heap of rice is in the form of a cone of base diameter is 24 meter and height 3.5 meter. How much canvas cloth is required to just cover a heap? Heap of rice means what? It is formed in the form of cone.
बेसिकली क्या होता है, जो आप लोग जो अर्बन इलाके में हैं वो हिप हॉप राइस बड़ी मुश्किल से देखते होंगे, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। बट दो स्टूडेंट वो बिलोंग्स फ्रॉम द रूरल एरिया, और जो फार्मर से अपना बिलोंग उसमें, यानी आप जो किसी भी कहीं भी फार्मिंग पे जाते हो, वहां पे क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं दैट विल केप्ट इनटू द फ्लोर, और वो इस टर्म के फॉर्म में रहते हैं, कॉनिकल। ठीक है, तो इस कोन में क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर है आपका 24 मीटर का, एंड हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? 3.5 मीटर। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन इज इक्वल टू h is equal to 3.5, radius is equal to what? Radius is the half of a diameter. Half means 12 meter. ठीक है, अब आप देखिए कोन में एक चीज और आता है, दिस इज कॉल्ड L. L इज कॉल्ड स्लांट हाइट। आपसे जैसे ही कोई पूछता है कैनवास के बारे में, तो इसमें L निकालना पड़ेगा, बिकॉज हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर जस्ट कवर द हिप। इस कैनवास का मतलब है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, और जैसे ही कर्व सरफेस एरिया की बात होती है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ अ कोन? CSA ऑफ कोन क्या होता है? दिस इज पाई आर एल। एंड व्हाट इज L? L आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप देखिए, दिस इज H, दिस इज R, दिस इज L। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पुट करिए वैल्यू, R 12, H 3.5, 144 plus 3.5 means what? 12.25. This is means 0.25 651. अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो आपका ये आएगा L इज इक्वल टू 12.5। आप लोग को बाद में मैं स्क्वायर रूट वाले सेक्शन में मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालता हूँ। ठीक है, दिस इज इतना मीटर, L आपका इतना। आप इसको यहाँ भी नोट कर सकते हो कि L हमारा आ गया है इतना मीटर। अब आप पुट करिए वैल्यू सीधा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 12.7, 22/7। व्हाट इज R? दिस मच। L, अब आप देखें कोई कटने वाला है? नहीं। मल्टीप्लाई करिए या we can put here the value of pi is equal to what? 3.14 this. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए एक एक करके। 48, 16, 36, 12.5, 458.5 मीटर स्क्वायर। यानी CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 458.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल canvas required is what? 458.5 मीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर, फाइंड द रेडियस। यहाँ पे क्या है? आपका एक स्फीयर है। डायमीटर ऑफ स्फीयर मीन्स व्हाट? होल 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो चीज है, द वायर इज 36 मीटर। 36 मीटर। हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हाइट ऑफ वायर क्या है? 36 मीटर। ठीक है। सबसे पहला जो चीज होता है, खासकर मेंस्ट्रुएशन के केस में, आपको यूनिट सबका सेम रखना पड़ेगा। यदि आपका यूनिट में गड़बड़ी हुई तो मतलब आपका आंसर कुछ से कुछ हो जाएगा और आंसर परफेक्ट नहीं आ सकता है। यहां मैं देख रहा हूं, वायर की बात कर रहा हूं। वायर हमेशा क्या होगा? सेंटीमीटर में आएगा वायर। उसका रेडियस सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आएगा। तो मैं पहले से इसको, मीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 36 मीटर इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। आपको रेडियस नहीं पता है, ये रेडियस हमें मालूम करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ वायर, दैट्स आर। क्या करेंगे? सबसे पहला चीज है कि दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को मैंने क्या बोला? बराबर करिए, VC। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। या तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4 पाई r क्यूब। यहां पे ठीक है, सॉरी 4/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यहां पे इसको r1 दे सकते हो, यहां r2 दे सकते हो। पाई से पाई चला गया। ठीक है। h इज इक्वल टू r2 r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 r1 क्यूब अपॉन h। पुट करिए, वैल्यू पुट करिए। 4 इंटू व्हाट इज द रेडियस? 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3600। r स्क्वायर इज इक्वल टू, काट दिए दिस, क्या आ गया? 1/100। इसमें व्हाट? r2 इज इक्वल टू रूट ओवर 1/100। क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। यानी r2 क्या है आपका? लेट्स रेडियस ऑफ वायर आपका r2 रखें इसमें। तो वायर का क्या हुआ? दिस इज 1 सेंटीमीटर और 1/10। यदि मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? r2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 10, 1 mm। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? r2 को मैंने लिया था रेडियस ऑफ वायर, सॉरी, इज इक्वल टू व्हाट? 1 mm। मैं बोला था ना, वायर की बात है। वायर हमेशा आपका
शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा रहता है, बहुत पतला। ऐसा नहीं कि कोई ये 1 मीटर मोटा वायर हो जाएगा, नहीं। वायर मिलीमीटर में होगा, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, बहुत मोटा होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर इन थिकनेस। एक कॉइन है, आप देखते होंगे कॉइन सर्कुलर है, इसका डायमीटर ये बता रहा है क्या, इसका डी आपको बताया जा रहा है व्हाट 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, ये कितना थिक है, थिक, तो h इसको मान लीजिए 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। टू बी मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर को एक सिलेंडर बना दिया जाता है इसको मेल्ट करके, ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। कॉइन इज आल्सो सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, बहुत थिक, बहुत पतला सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मेल्टेड सर्कुलर राइट हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब आप देखिए डायमीटर सिलेंडर ऑफ 10, डायमीटर 4.5, सॉरी ये डायमीटर है, नॉट, ये डायमीटर है, ठीक है। यदि डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ 5/2 सेंटीमीटर, रेडियस 4.5/2 सेंटीमीटर। मैं इसको फर्दर डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। यदि ये करूंगा हमारा स्क्वायर बड़ा आएगा, वो दिक्कत करेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन बी n, ठीक है। n नंबर, n कॉइन है तो n कॉइन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, and coin is also in the form of what, also cylinder, because it is circular, the base is circle and its height, thickness थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस इज आल्सो सिलेंडर, दिस इज आल्सो सिलेंडर, तो n इंटू पाई r, यदि मैं इसको r1 मानूं और इसको r2 मानूं तो ये r1 स्क्वायर, h1 मान लो, दिस इज h1, दिस इज h2, इज इक्वल टू व्हाट, पाई r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई चला गया, हमें निकालना क्या है, n, सॉरी n इज इक्वल टू व्हाट, r2 स्क्वायर h2, r1 स्क्वायर h1, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा कि क्या हम दे रहे हैं, 4.5/2 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट 10, और यहां पे क्या है, दिस इंटू व्हाट 0.2, क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 इधर 4 है, ये क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 और 1.5 इंटू 1.5 इंटू, यहां से जो स्क्वायर हुआ 4, इसका 4 और इसका 4, ये आपस में जैसे ये नीचे 4 आ जाता है, ये ऊपर 4 आ जाता है, ये कट गया,
क्या बचा, पहले डेसिमल हटा लेते हैं, 1 से 1 ये यहाँ गया, यहाँ से 10। अब आप देखिए क्या होगा, 15 3 45, 15 3 45, 2 into 5, how many numbers, 3 into 3 is to 5 into 10, n is equal to what, 450। यानी यदि मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा 450 हो जाए और उसको यदि मैं मेल्ट करूं तो इट फॉर्म दिस मच हाइट ऑफ अ सिलेंडर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है आपका a hemispherical bowl of internal diameter is 36 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled in a cylindrical bottle of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required to fill all the liquids? क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या होता है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है आपका, व्हाट इज द डायमीटर दिया हुआ है। यदि d दिया हुआ है तो d क्या है, d ऑफ d इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r1 मान लें तो ये हो जाएगा 36 का हाफ इतना, ठीक है। अब इसमें जो लिक्विड है, दिस लिक्विड इज फिल्ड इन द n number of bottles और this bottle is in the form of cylindrical, just like ऐसा कोई बॉटल है जिसकी हाइट आपको दी हुई है, हाइट क्या है, हाइट 6 सेंटीमीटर है एंड रेडियस दिया हुआ है आपका R2 मान लीजिए इसको, R2 इज 3 सेंटीमीटर। तो कितना नंबर ऑफ बॉटल्स हमें चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट, यदि मुझे नंबर ऑफ बॉटल्स यदि ज्यादा ले लें यानी कि n ले लेते हैं, लेट, तो क्या होगा, 1 बॉटल, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल इनटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। तो इसमें क्या देखेंगे, लेट the number of bottle be n, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज व्हाट, 2/3 पाई r क्यूब। मैं R1 R2 इसलिए ले रहा हूं लगातार क्योंकि दो अलग अलग शेप हैं, अलग अलग डायमीटर है, अलग अलग रेडियस है, सो दैट टू कंफ्यूजन ना हो। यदि R इधर भी लें, R इधर भी लेंगे, आप लोग एक बार कंफ्यूज हो सकते हो। और जब भी दो शेप एक साथ काम कर रहा हो आप उसको सेग्रीगेट करके रखिए, एक R1 ले लीजिए, एक H1 ले लीजिए, R2 लीजिए, H2 ले लीजिए, यदि इस ढंग से कुछ है, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई करवाएं कि क्या हम निकाल रहे हैं और क्या निकलना है, ठीक है। ये ले लिया n, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई r स्क्वायर h। अब आप देखिए 2 पाई से पाई यहां पे क्या, n इज इक्वल टू, हम पहले n का हिसाब कर देते हैं, यहां पे क्या बचा, यदि पाई चला गया तो 2r1 क्यूब n r2 स्क्वायर h। हमें n चाहिए तो n इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा चीज यहां उतर के आ जाएगा, 2/3 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर नहीं r3 क्यूब, सॉरी h। वैल्यू पुट करना शुरू करिए, 2/3
बोरॉन क्या है 18, 18 का क्यूब मीन्स 18 इंटू 18 इंटू 18। R2 क्या है 3, 3 इंटू 3, H कितना है 6। अब आप इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो निकालिए, यहां से यहां गया 6 2 6 2, क्या बचा n इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इंटू 2, 72। यानी नंबर ऑफ बॉटल्स कितने रिक्वायर पड़ेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स 72।